वेलकम टू एवरीवन 15 मिनट शो विथ मयंक सर में। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपके किस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। तो इस पूरे के पूरे कन्वर्जन को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी नंबर्स यहाँ पे क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके 0 और 1 कंसिस्ट करते हैं। साथ में जो बाइनरी नंबर्स का बेस होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, वो 2 होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 0 1 बेस 2 लिखा, तो ये जो नंबर्स लिखा हुआ है वो आपका किस में लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे जानते हैं आपके हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में देखो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। 9 के बाद आप A का इस्तेमाल करते हो जिसका मतलब होता है 10, B का इस्तेमाल करते हो जिसका मतलब होता है 11, ठीक है। इसका C का इस्तेमाल करते हो जिसका मतलब होता है 12, इसके बाद देन D 13 और इसके बाद E मतलब 14 और लास्ट में आप F का इस्तेमाल करते हो जो कि आपका हो गया 15। तो इस तरीके से आप 0 से लेके 9 और A से लेके F तक की डिजिट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो। इसका जो बेस होता है, यदि हम बात करें बेस जो होता है, बेस इस 16, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा A7 9 का बेस 16, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे बोला जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसके कन्वर्जन्स को समझते हैं। तो देखिए मैंने एक कन्वर्जन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको हम किस तरीके से इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बेसिक समझते हैं। बेसिक में ये है कि आप इसको आप देखो एक तरीके से ये भी कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो और डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करके आंसर गेट कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो हम शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका मैं आपको टेबल के थ्रू बताने जा रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे एक टेबल लिखूंगा, उसके हेल्प से, वो यदि आपको टेबल याद हो या आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप इस सवाल को सिर्फ देख के, ठीक है, 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, पहले हम टेबल में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 का मतलब होता है 0, 0 0 0 1 का मतलब होता है 1, 0 0 1 0 का मतलब होता है 2, 0 1 0 0 का मतलब होता है 3 और 0 आपका नहीं, ये आपका हो गया 4, दिस इज 3 आपका इस तरीके से होगा। 0 1 1 ये आपका 3 हो गया, 1 0 0 आपका क्या हो जाएगा 4, इसके बाद आप देखोगे 0 1 0 1 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद आपका 0 1 1 0 आपका हो जाएगा 6, 0 1 1 1 ये आपका हो जाएगा 7, इसके बाद 1 0 0 0 आपका क्या हो जाएगा 8, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 0 0 1 आपका क्या हो जाएगा 9, 1 0 1 0 आपका क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इसका मतलब होता है A। इसके बाद आपका हो जाएगा 0 1 0 1 1, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 11। फिर इसके बाद आप देखिए 1 1 0 0 ये आपका हो जाएगा 12 और इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 1 0 1 ये आपका हो जाएगा 13, इसके बाद आपका 1 1 1 0 14, इसका मतलब है E और लास्ट हो जाएगा 1 1 1 1 ये आपका हो जाएगा 15 मतलब F, ठीक है। अब ये टेबल आपको याद हो या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, सिर्फ आपने क्या किया कि हर एक जो हमारी डेसिमल की वैल्यू है उसका हमने 4 बिट में सारी वैल्यूज़ लिख दी। जैसे 7 ये हमारा जो डेसिमल वैल्यू है उसको 4 बिट में बाइनरी में हमने लिखा है 0 1 1 1 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखोगे तो 4 का बिट हम लेते हैं, वो भी हम कहाँ से लेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 ये का एक 4 बन गया, आपका 1 2 3 4 ये आपका 1 2 देखिए 1 2 3 4 ये आपका एक 4 बन गया
और यहाँ पे आप देखो 4 नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इस तरीके के सवाल में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने मन से 3 जीरो ऐड कर देना होगा, तो इस तरीके से ये 4 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब हम इसका डायरेक्टली आंसर लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका 1 से मैच कर रहा है, तो ये आपका 1 हो गया। फिर आपका ये 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1, ये किससे मैच कर रहा है, 1 0 1 1 मतलब 11 से, मतलब बी हो गया ये। और आपका ये देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 0 1 0 1, मतलब ये किससे मैच कर रहा है, आपका यहाँ पे 5 से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आपने 5 लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास 1B5 का बेस 16, ये आपके पास आंसर आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 1B5। तो 5 सेकंड में सॉल्व होगा इस तरीके के जो सवाल हैं, बस ये आपको याद होना चाहिए, या फिर आपको समझ में आ गया ये टेबल तो सबसे अच्छा है। तो ये आपका 5 सेकंड में देखिए आंसर आ गया 1B और इसके बाद यहाँ पे 5। ओके, चलिए एक और अगला सवाल हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे इस सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 का पेयर हम बनाएंगे अब फटाफट। ये आपका एक 4 का पेयर बना, एक ये आपका 4 का पेयर बना, और एक आपका ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 4 के पेयर के हिसाब से। तो ये हमारा लिखा हुआ है 0 0 1 1, ये मतलब क्या होता है, हमारे पास 3 होता है। इसके बाद ये 1 0 0 1 क्या होता है, हमारे पास 9 होता है। और इसके बाद 1 0 1 0 ये आपका 10 होता है, और 10 का मतलब क्या होता है, ए। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की, बस डायरेक्टली आंसर यहाँ पे गेट कर लिया। A93 का बेस 16, ये इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपको मेथड नंबर 1 यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आपने 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लिया। अब मेथड नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक और सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ही हमें कन्वर्जन करना है, लेकिन मेथड नंबर 2 की हम बात करेंगे। देखिए मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपके पास बाइनरी वैल्यू दी होती है उसमें हम 4 नंबर का पेयर बनाते हैं। 1 0 1 0, 4 नंबर का पेयर बना लीजिए। एक पेयर, 1 2 3 4 ये आपका दूसरा पेयर, और 0 ये आपका हो गया तीसरा पेयर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 4 नंबर का आपको पेयर बना लेना है। स्टेप नंबर 1 में आपको 4 नंबर का, ठीक है, पूरा का पूरा इस तरीके से आप पेयरिंग कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इसके डेसिमल में कन्वर्ट करना। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि जो जो ईच पेयर होगा उसका हमें क्या करना होगा, डेसिमल कन्वर्जन यहाँ पे करना होगा। बहुत ही ईजी होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। आप इसको क्या करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो ये क्या लिखा है, वो 1 0 0 मतलब ये लिखा है 8। ये आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपको क्या लिखा हुआ है, 7। ओके, और इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका क्या हो गया, 14। तो आप 14 को यदि कन्वर्ट करते हो तो 14 का मतलब क्या हो गया आपके पास, ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास, द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज E7 और 8, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो इस वाले टेबल के हिसाब से यदि चलोगे तो ये देखो ये आपका ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया कि पहले हमने 4 का पेयर बना लिया, फिर हर एक पेयर का सिर्फ डेसिमल में कन्वर्जन किया। मैंने आपको बताया हुआ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वही यहाँ पे किया गया है। हर एक जो पेयर है उसका उस पर्टिकुलर बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्ट किया गया, और इस तरीके से E7 8 हमारे पास यहाँ पे फाइनली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा किसका, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग फटाफट देख लेते हैं जिससे कि पूरी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने ये 4 का पेयर बनाया। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा कि आपको देखो कितनी तेज़ी से सवाल सॉल्व होगा। ये आपका 4 हो गया। फिर आपने ये 4 का पेयर सॉल्व किया तो ये आपके पास क्या हो गया, 8 हो गया। फिर आपने ये 4 का पेयर बनाया तो ये आपका 10 लिखा हुआ मतलब ए हो गया। तो मुझे शायद 5 सेकंड लगे होंगे सवाल को सॉल्व करने में। तो A84। तो इस तरीके से आपको अपनी स्पीड को तेज करना है और आप इन सवालों को आराम से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में देखोगे यहाँ पे 16 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका होना चाहिए 2, यहाँ पे आपका होना चाहिए 2। ठीक है, अब हम इस सवाल को यहाँ पे क्लियर कट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम टेबल के थ्रू सॉल्व करें, जैसे जो मैंने टेबल आपको बताई थी, तो टेबल में आपको पता है कि b का मतलब होता है 11। ठीक है, और 11 आपको कैसे लिखा जाता है 1 0 1 0, ये आपका क्या है 11, ये 10 है और एक आप इसमें एक और ऐड कर दोगे तो ये हमारा क्या हो गया 11 हो गया 11। ठीक है, तो टेबल यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस तरीके से b की वैल्यू ये हो गई। फिर टेबल के हिसाब से 5 कैसे लिखा जाएगा, आपका 0 1 0 1, ये आपका क्या हो गया 5। और a आप देखोगे तो 1 0 1 0, तो ये आपका क्या हो गया 10 और इसका मतलब होता है a। तो इस तरीके से आपने टेबल की हेल्प से जो आपको याद थी या आपका कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया, तो इस बेसिस पे b की वैल्यू 1 0 1 1, 5 की वैल्यू 0 1 0 1 और a की वैल्यू 1 0 1 0, तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने यदि टेबल की हेल्प से इसको सॉल्व किया तो देखिए आराम से फटाफट सॉल्व हो गया। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा तरीका, यहाँ पे जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मैंने एक और सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस सवाल में आपको क्या करना है, हर एक डिजिट को पहले आप ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 7 को ले लीजिए, 5 ये f को ले लीजिए, 7 को ले लीजिए और 8 को ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि हर एक डिजिट को 4 नंबर में लिखना है और उसका ये जो डेसिमल लिखा है उसका बाइनरी लिखना है। तो 2 की बाइनरी क्या होती है आपको पता होगा, 1 और 0 होता है, लेकिन आपको लिखना है 4 बिट में, तो आप 0 0 अपने से ऐड कर दोगे, ये आपकी 4 बिट की होगी। इसी से f का मतलब होता है 15, तो 15 के लिए तो आप यदि इस 15 की बाइनरी लिखोगे तो 1 1 1 1 होता है, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 7 की यदि आप लिखोगे बाइनरी तो आपकी 1 1 1 होती है, लेकिन 4 बिट में लिखना है तो 0 और ऐड कर दोगे। और 8 लिखना है तो 8 का तो 1 0 0 0 होता है, ये वाली वैल्यू हो गई। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, आपको लिखना है इसी सीक्वेंस में, पहले 2 को लिखोगे तो 0 0 1 0, फिर आप f को लिखोगे 1 1 1 1, फिर आप 7 को लिखोगे 0 1 1 1 और फिर आप 8 को लिखोगे 1 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे आप इसका बेस 2 लगा दोगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 4 4 का पेयर भी कन्वर्ट करके, तो ये आपका 8 हो गया। ठीक है, ये आपका 7 हो गया और इसके बाद ये आपका 15 हो गया और ये आपका क्या हो गया 2 हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा इंटायर यहाँ पे सोल्यूशन हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे इन दोनों के दोनों तरीके के क्वेश्चंस जो आपके थे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और आप अब इस तरीके के सवालों को आप 5 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट का ट्रिक्स समझने के लिए और कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बेहतरीन तरीके के आपको वीडियोस देखने और पूरा डिटेल में कोर्स पढ़ना है तो आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बैच लेके आ चुका हूँ। महापैक भी आपका अवेलेबल है, क्वांटम 3.0 बैच भी अवेलेबल है, लक्ष्य प्रो बैच भी अवेलेबल है और आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। CUET PG MCA यदि आप करना चाहते हैं तो आपको इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहिए और अपनी तैयारी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना चाहिए। पूरा डिटेल में इसमें पढ़ाया जाएगा, नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर पे बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे और टाइमली आपका सिलेबस भी फिनिश होगा। यदि आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MEG20 और आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल ID पे mayank.garg@24/7.com पे आप मुझे इस पर मेल करेंगे। आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए, मैं आपका सारा का सारा प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूँगा। और अभी तक आपने यदि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसको स्कैन करके या फिर मयंक गर्ग CUET PG @24/7 टाइप करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।